ओम श्री सत्यनारायण व्रत कथायां तृतीयोऽध्यायः। सूत उवाच पुनरग्रे प्रवक्ष्यामि शृणुध्वं मुनिसत्तमाः। पुरा चोल्कामुखो नाम नृपश्चासीन्महामतिः। जितेन्द्रियः सत्यवादी ययौ देवालयं प्रति। दिने दिने धनं दत्त्वा द्विजान संतोषयन् सुधीः। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ, सुनो। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देवस्थान में जाता तथा ब्राह्मणों को धन देकर संतुष्ट करता था। भार्या तस्य प्रमुग्धा च सरोज वदना सती। भद्रशीला नदी तीरे सत्यस्य व्रतमाचरत्। एतस्मिन्नन्तरे तत्र साधुरेकः समागतः। वाणिज्यार्थं बहुधनैरनैकैः परिपूरितः। उसकी स्त्री कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। भद्रशीला नदी के किनारे उन दोनों ने सत्यनारायण का व्रत किया। उस समय में वहां पर एक साधु वैश्य आया, जिसके पास व्यापार के लिए बहुत प्रकार का धन था। नावं संस्थाप्य तत्तीरे जगाम नृपतिं प्रति। दृष्ट्वा तं व्रतिनं भूपं पप्रच्छ विनयान्वितः। साधुरुवाच किमिदं कुरुषे राजन् भक्तियुक्तेन चेतसा। प्रकाशं कुरु तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि साम्प्रतम्। नौका को किनारे ठहराकर राजा के पास गया और व्रत को करते हुए देख विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, यह आज मुझे बताएं। राजोवाच पूजनम क्रियते साधो विष्णोरतुल तेजसः। व्रतं च स्वजनैः सार्धं पुत्राद्यावाप्ति काम्यया। भूपस्य वचनं श्रुत्वा साधुः प्रोवाच सादरं। सर्वं कथय मे राजन् करिष्येऽहं तवोदितम्। राजा बोला, हे साधु, अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्रादि की प्राप्ति के लिए यह महाशक्तिवान सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन किया जा रहा है। राजा का वचन सुन साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझसे यह सब विधान कहो, मैं भी तुम्हारे कथन के अनुसार करूंगा। ममापि संततिर्नास्ति हि तस्माज्जायते ध्रुवं। ततो निर्वृत्य वाणिज्यात् सानन्दो गृहमागतः। भार्यायै कथितं सर्वं व्रतं सन्ततिदायकं। तदा व्रतं करिष्यामि यदा मे संततिर्भवेत्। मेरे भी संतान नहीं है और इससे निश्चय ही होगी। राजा ने सब विधान सुन व्यापार से निवृत्त हो आनंद के साथ घर गया। साधु ने अपनी स्त्री से संतान के देने वाले उस व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। इति लीलावती प्राह पत्नीं साधुः ससत्तमः। एकस्मिन् दिवसे तस्य भार्या लीलावती सती। भर्तृयुक्तानन्दचित्ता भवद्धर्मपरायणा। गर्भिणी सा भवत्तस्य भार्या सत्यप्रसादतः। साधु ने ऐसा अपनी स्त्री लीलावती से कहा। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त हुई और सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। दशमे मासि वै तस्याः कन्या रत्नमजायत। दिने दिने साववृद्धे शुक्लपक्षे यथा शशि। नाम्ना कलावती चेति तन्नामकरणं कृतं। ततो लीलावती प्राह स्वामिनं मधुरं वचः। तथा 10वें महीने में उसके एक कन्या का जन्म हुआ। दिन दिन वह इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या कलावती का नामकरण संस्कार किया गया। पश्चात लीलावती ने मीठे शब्दों में स्वामी से कहा, न करोषि किमर्थं वै पुरा संकल्पित व्रतम। साधुर्वाच
विवाह समये त्वस्याः करिष्यामि व्रतं प्रिये इति भार्यां समाश्वास्य जगाम नगरं प्रति। ततः कलावती कन्या ववृद्धे पितृवेश्मनि। कि आप संकल्प किया हुआ भगवान का व्रत क्यों नहीं करते? साधु बोला कि हे प्रिय, इसके विवाह के समय व्रत करूंगा। अपनी स्त्री को यह आश्वासन दे वह नगर को गया। कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हो युवा हो गई। दृष्ट्वा कन्यां ततः साधुर्नगरे सखिभिः सह मंत्रयित्वा द्रुतं दूतं प्रेषयामास धर्मवित्। विवाहार्थं च कन्यायाः वरं श्रेष्ठं विचारय तेनाज्ञप्तश्च दूतोऽसौ कांचनम नगरम ययौ। साधु ने नगर में सखियों के साथ कन्या को देखा तो तुरंत ही उस धर्मविद ने दूत बुलाकर भेजा कि कन्या के विवाह के लिए अच्छे वर की खोज करें। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर को गए। तस्मादेकं वणिक पुत्रम समादायागतौ हि सह दृष्ट्वा तु सुंदरम बालम वणिक पुत्रम गुणान्वितम ज्ञातिभिर्बन्धुभिः सार्धम परितुष्टेन चेतसा दत्तवान् साधुपुत्राय कन्या विधि विधानतः। दूत वहां एक वैश्य के पुत्र को लेकर आ गया। साधु ने सुंदर गुणयुक्त वैश्य पुत्र को देखकर ज्ञाति और बांधवों सहित संतुष्ट विधि के अनुकूल अपनी कन्या का उसके साथ विवाह कर दिया। ततो भाग्यवशात्तेन विस्मृतं व्रतमुत्तमं विवाह समये तस्यास्तेन रुष्टो भवत्प्रभुः। ततः कालेन नियतो निजकर्म विशारदः वाणिज्यार्थं ततः शीघ्रं जामात्री सहितो वणिक। प्रारब्ध से विवाह के समय साधु व्रत करना भूल गया, जिसके कारण भगवान रुष्ट हो गए। अपने कर्म में प्रवीण साधु कुछ समय पीछे जामाता सहित व्यापार के लिए गया। रत्नसारपुरे रम्ये गत्वा सिंधु समीपतः वाणिज्यमकरोत् साधुर् जामात्रा श्रीमता सह। तौ गतौ नगरे रम्ये चंद्रकेतो नृपस्य च एतस्मिन्नेव काले तु सत्यनारायण प्रभुः। और सिंधु के समीप रतनपुर नगर में जाकर व्यापार करने लगा। उन दोनों के राजा चंद्रकेतु के नगर में पहुंचने पर सत्यनारायण भगवान ने भ्रष्ट प्रतिज्ञामालोक्य शापं तस्मै प्रदत्तवान् दारुणं कठिनं चास्य महद्दुःखं भविष्यति। एकस्मिन् दिवसे राज्ञो धनमादाय तस्करः तत्रैव चागतश्चोरौ वणिजौ यत्र संस्थितौ। उसको प्रतिज्ञा भ्रष्ट देखकर शाप दिया कि साधु को अत्यंत दारुण दुख मिले। एक दिन राजा के धन को लेकर चोर वहां ही आए जहां ये दोनों ठहरे थे। तत्पश्चात् धावकान् दूतान् दृष्ट्वा भीतेन चेतसा धनं संस्थाप्य तत्रैव स तु शीघ्रमलक्षितः। ततो दूताः समायाता यत्रास्ते सज्जनो वणिक् दृष्ट्वा नृपधनं तत्र बद्ध्वा नीतौ वणिक्सुतौ। पीछे से राजा के दूतों को दौड़ते हुए आते देखकर चोर भयभीत होकर माल वहां ही छोड़कर छिप गए। राजा के दूत साधु वेश के पास पहुंचे तो वहां राजा के धन को रखा देखकर उन दोनों वेश्यों को ले गए। हर्षेण धावमानश्च प्रोचुर्नृप समीपतः तस्करौ द्वौ समानीतौ विलोक्याज्ञापय प्रभो। राज्ञा ज्ञप्तास्ततः शीघ्रं दृढं बद्ध्वा तु तावुभौ स्थापितौ द्वौ महादुर्गे कारागारे विचारतः। प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर बोले, ये दोनों हम लाए हैं, देखकर आज्ञा दें। राजा की आज्ञा पाकर उनको तुरंत दृढ़ता से बांधकर महाकारागार में बिना विचारे डाल दिया। मायया सत्यदेवस्य न श्रुतं कैस्तयोर्वचः अतस्तयोर्धनं राज्ञा गृहीतं चंद्रकेतुना
तच्छापाच्च तयोर्गेहे भार्या चैवाति दुःखिता चौरेणापहृतं सर्वं गृहे यच्च स्थितं धनम। सत्यनारायण भगवान की माया के वशीभूत हो किसी ने उनका कहना नहीं सुना और उन दोनों का धन भी राजा चंद्रकेतु ने ग्रहण कर लिया। उसी शाप के द्वारा उसकी स्त्री भी घर पर बहुत दुखी हुई और घर पर जो धन था वह चोरों ने चुरा लिया। आदि व्याधि समायुक्ता क्षुत पिपासाति दुःखिता अन्न चिंता परा भूत्वा बभ्राम च गृहे गृहे कलावती तु कन्ययापि बभ्राम प्रतिवासरम् एकस्मिन् दिवसे जाता क्षुधार्ता द्विजमन्दिरं गत्वा पश्यद्व्रतं तत्र सत्यनारायणस्य च। शारीरिक और मानसिक पीड़ाओं से तथा भूख प्यास से अति दुखित हो अन्न की चिंता में घर घर फिरने लगी। एक दिन वह भूख से पीड़ित हुई ब्राह्मण के घर गई। वहां जाकर उसने सत्यनारायण के व्रत को देखा। उपविश्य कथां श्रुत्वा वरं प्रार्थितवत्यपि प्रसाद भक्षणं कृत्वा ययौ रात्रौ गृहं प्रति माता कलावतीं कन्यां कथयामास प्रेमतः पुत्री रात्रौ स्थिता कुत्र किं ते मनसि वर्तते। वहां बैठकर कथा सुनकर प्रसाद भक्षण कर रात को घर गई। माता कलावती ने कन्या को प्रेम से कहा, हे पुत्री, रात में कहाँ रही तथा तेरे मन में क्या विचार हैं? कन्या कलावती प्राह मातरम प्रति सत्वरम द्विजालये व्रतम मातर दृष्टम वांछित सिद्धिदम तच्छ्रुत्वा कन्यका वाक्यम व्रतम कर्तुम समुद्यता सामुदातो वणिक्भार्या सत्यनारायणस्य च। कलावती ने शीघ्र ही माता से कहा कि हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर में मनचाहा फल देने वाला व्रत देखा है। कन्या के ऐसे वचन सुनकर वैश्य की स्त्री सत्यनारायण का व्रत करने को तैयार हुई। व्रतम चक्रे सैव साध्वी बंधुभिः स्वजनैः सह भर्तृजा मातरौ क्षिप्र मा गच्छेतां स्वमाश्रमम् अपराधं च मे भर्तुर् जामातुः क्षन्तुमर्हसि व्रतेनानेन तुष्टोऽसौ सत्यनारायणः पुनः। उस वैश्य की स्त्री ने अपने कुटुंबियों व बंधुओं के साथ व्रत किया और सत्यनारायण भगवान से वर मांगा कि मेरे पति और जामाता शीघ्र ही घर आ जाएं और प्रार्थना की कि दोनों का अपराध क्षमा करो। सत्यनारायण भगवान फिर इस व्रत से संतुष्ट हो गए। दर्शयामास स्वप्नं हि चंद्रकेतुं नृपोत्तमं बंदिनौ मोचय प्रातर वणिजौ नृपसत्तम देयं धनं च तत्सर्वं गृहीतं यत्त्वयाधुना नो चेत् त्वां नाशयिष्यामि सराज्यं धनपुत्रकम्। राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दिखाई दिए और कहा कि हे राजन, दो बंदी वेश्यों को प्रातः ही छोड़ देना और वह सब धन दे देना जो तुमने ग्रहण किया है, नहीं तो तेरा राज्य पुत्रादि सब नष्ट कर दूंगा। एवमाभाष्य राजानं ध्यानगम्यो भवत्प्रभुः ततः प्रभात समये राजा च स्वजनैः सह उपविश्य सभा मध्ये प्राह स्वप्नं जनं प्रति बद्धौ महाजनौ शीघ्रं मोचयद्वौ वणिक्सुतौ। राजा को ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए और प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने अपने स्वजनों के साथ सभा में बैठकर सबको अपना स्वप्न सुनाया और दोनों वैश्य पुत्रों को शीघ्र छोड़ने को कहा। इति राज्ञो वचः श्रुत्वा मोचयित्वा महाजनौ समानीय नृपस्याग्रे प्राहुस्ते विनयान्विताः आनीतौ द्वौ वणिक्पुत्रौ मुक्तौ निगडबन्धनात् ततो महाजनौ नत्वा चंद्रकेतुं नृपोत्तमम्। उन्होंने राजा के वचन सुन दोनों वैश्य पुत्रों के बंधन खोल राजा के पास लाकर विनय पूर्वक कहा कि उन दोनों वैश्य पुत्रों को बेड़ी के बंधन से मुक्त करने आए। इन दोनों ने राजा चंद्रकेतु को प्रणाम कर स्मरन्तौ पूर्ववृत्तान्तं नो चतुर्भय विह्वलौ राजा वणिक्सुतौ वीक्ष्य वचः प्रोवाच सादरं
देवात् प्राप्त महद्दुःख मिदानीं नास्ति वै भयम् तदा निगड़ संत्यागम क्षौरकर्मद्य कारयत्। पहली बातों का स्मरण करते हुए डर के मारे कुछ न कहा। राजा ने दोनों वैश्य पुत्रों को देखकर आदर सहित कहा कि प्रारब्ध से तुमने अत्यंत दुख उठाया, परंतु अब कुछ डर नहीं है। वस्त्रालंकारकम दत्वा परितोष्य नृपश्च तौ पुरस्कृत्य वणिक्पुत्रौ वचसा तोषयद्भृशम् पुरानीतं तु यद्द्रव्यं द्विगुणीकृत्य दत्तवान् प्रोवाच तौ ततो राजा गच्छ साधो निजाश्रमम्। और उनकी बेड़ियां निकलवाकर हजामत आदि बनवाई। राजा ने उनको वस्त्राभूषण दे दोनों को कहा कि अब अपने घर जाओ। उन दोनों ने राजा को नमस्कार कर कहा कि राजानं प्रणिपत्याह गंतव्यं त्वत्प्रसादतः इत्युक्त्वा तौ महावेश्यौ जगमतुः स्वगृहं प्रति। अब आपकी कृपा से जाएं, यह कह दोनों वैश्य अपने घर को चले गए। श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायां तृतीयोऽध्यायः। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय।